वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैं नेहा त्यागी लेके आई हूँ आपके लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मदद करेंगे आपका सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और इससे पहले भी मैं 6 वीडियोस बना चुकी हूँ और हर वीडियोस में से 2 से 3 क्वेश्चन मस्ट आएंगे एग्ज़ाम में, तो उन सब वीडियोज़ को ध्यान से देखिएगा। और उन वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये पार्ट 7 है और इसमें से भी आप देखना कि 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट, इट इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। ब्रेल स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए है जो पढ़ नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। उनके लिए ये बनाई गई है ताकि वो पढ़ भी सकें और लिख भी सकें। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेस्ड पॉइंट विद अ पॉइंटेड टूल। ये एक थोड़े मोटे पेपर पे बनती है और इसमें क्या होता है, एक पॉइंटेड टूल से, नोकीले टूल से पॉइंट्स बनाए जाते हैं ताकि जब वो पेपर को टच किया जाए तो वो पॉइंट हमें फील हो, उठे हुए होते हैं वो पॉइंट्स। तो ये उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो देख नहीं पाते आंखों से। ब्रेल स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। जैसा कि बताया गया है कि ब्रेल स्क्रिप्ट 6 पॉइंट पे बेस होती है, जैसे कि पिक्चर में भी शो हुआ किया गया है। तो क्वेश्चन आता है ब्रेल स्क्रिप्ट से कई बार, तो वो कुछ भी मेंशन कर देंगे कि 4 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, बट उसमें 6 पॉइंट्स होते हैं। एंड इट इज़ रेड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेज डॉट्स। और वो कैसे पढ़ाई होती है उसके थ्रू, जो देख नहीं पाते तो वो फील कर पाते हैं, जब वो डॉट उठे होते हैं तो उनसे पढ़ सकते हैं वो फील करके। लुइस ब्रेल ऑफ फ्रांस इन्वेंटेड न्यू स्क्रिप्ट फॉर विजुअली डिसेबल्ड। ये किसने डेवलप किया था? लुइस ब्रेल ने, क्योंकि वो भी आँखों से अंधे थे, तो उन्होंने ये स्क्रिप्ट बनाई थी फॉर किसके लिए, जो आँखों से देख नहीं पाते हैं। एंड इट इज़ नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट। और इसको क्या बोला जाता है? ब्रेल स्क्रिप्ट। इसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इसमें आप हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि कितने पॉइंट्स होते हैं, कैसे बनाई जाती है। और पिक्चर्स में भी मैंने शो कर रखा है कि ये 6 पॉइंट के थ्रू बनती है और ये किसने हमें दिया था? लुइस ब्रेल ने। नेक्स्ट, ट्राइब। ट्राइब क्या होता है? जो एक कम्युनिटी होती है, समूह जो बोलते हैं उसको ट्राइब बोलते हैं। एक पर्टिकुलर रीजन का जो भी समूह बनाते हैं लोग, उसको ट्राइब बोलते हैं। अ ट्राइब इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन देयर लैंड फॉर देयर लिवलीहुड। एक ट्राइब क्या होती है? जो समूह, झुंड तो नहीं, समूह जो होता है जिसमें बहुत सारे ह्यूमन बींग होते हैं और डिपेंडेंट ऑन द लैंड। और वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? अपने जो ज़मीन होती है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए? अपने रहने के लिए। फेमस ट्राइब्स ऑफ इंडिया। कुछ फेमस ट्राइब्स ऑफ इंडिया मतलब कुछ फेमस जो समूह हैं हमारे भारत में। बहुत बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की जाति हैं, बहुत तरह के लोग कहाँ जहाँ पे भी बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, उस चीज़ के बारे में बताया गया है और इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चंगपा ट्राइब। चंगपा ट्राइब के लोग कहाँ रहते हैं? लद्दाख में। वर्ली महाराष्ट्र, भील राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। और कुडुक लैंग्वेज के लिए भी पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कुडुक लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तो आप याद रखना कि ये झारखंड में बोली जाती है। पोचमपल्ली साड़ी कहाँ पाई जाती है? ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये मैंने मेंशन कर रखे हैं। और इससे जो पहले ये चंगपा ट्राइब, वर्ली, भील, ये फेमस ट्राइब्स हैं जो इंडिया में मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ अ ट्रैवल। इंडिया इज़ कनेक्टेड टू बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड चाइना बाय रोड। इंडिया के जो आसपास जितने भी देश हैं जिनके थ्रू वो रोड के थ्रू ट्रैवल मतलब लोग ट्रैवल कर सकते हैं, उसके आसपास में जितने भी देश आ रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि कौन कौन से देश आते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है एंड चाइना। नेशनल हाईवे नंबर 7 इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। कभी क्वेश्चन आया कि कौन सा लॉन्गेस्ट हाईवे है, तो आप बताएंगे नेशनल हाईवे नंबर 7। एंड इट कनेक्ट्स विद वाराणसी एंड कन्याकुमारी। और ये किसको कनेक्ट करता है? वाराणसी को और कन्याकुमारी को। लेह मनाली हाईवे इज़ द हाईएस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मून के फीचर्स के बारे में, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से एक ही सही होता है। तो उसके बारे में मैंने बताया कि वहाँ पे क्या होगा, नो वाटर इज़ प्रेजेंट, डीप क्रेटर्स मतलब छोटे छोटे गड्ढे, बड़े बड़े से अजीब अजीब से जो खुदरापन होता है, गड्ढे होते हैं, उनको बोलते हैं। हाई माउंटेन्स कुछ पहाड़ी तरीके से बनाए होते हैं, उनके जो ऊपर जो उनकी जो प्लेन सरफेस नहीं होता, उनका थोड़ा उठा हुआ सरफेस होता है, उसको हाई माउंटेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट, रेलवे टिकट। रेलवे टिकट का क्वेश्चन भी कई बार आया है कि आपको पूछेंगे कि रेलवे टिकट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या पाया जाता है उसमें, क्या मतलब जैसे कि डेट हो गई, टाइम हो गया, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं होती।
डेट एंड टाइम ऑफ बुकिंग, जो बुकिंग का डेट है, किस दिन बुकिंग है, किस दिन की बुकिंग है, क्या टाइम है, तो वो लिखा होता है उस पर। डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, कि कब कौन सी डेट को जर्नी हमारी शुरू होगी और किस टाइम पे शुरू होगी, वो भी उस पर लिखा रहता है। कोच नंबर लिखा रहता है, बर्थ नंबर लिखा रहता है और फेयर चार्जेस भी लिखे रहते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल एट द स्टेशन, और उस पर क्या क्या लिखा रहता है, जब हम जिस जगह का हमने टिकट बनवाया कि हम कब पहुंचेंगे और कितने टाइम तक पहुंचेंगे, उस पर वो भी लिखा रहता है। और पिक्चर में मैंने शो कर रखा है, तो आप इसमें से देख लेना ध्यान से जूम करके कि कौन कौन सी चीज़ इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ। माउंट एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ, ये तो हम सबको पता है। इट्स पीक इज़ अबाउट 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि 8848 मीटर मेंशन कर देगा, कभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मेंशन कर देगा 8900 मीटर, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट इसका 8848 मीटर होता है। इट बिलोंग्स टू द नेपाल हिमालय। ये कहाँ बिलोंग करता है? नेपाल हिमालय में। इन नेपाल इट इज़ ऑल्सो नोन एज सागर माता, और इन नेपाल के लोग इसको क्या बोलते हैं? सागर माता बोलते हैं। बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। बचेंद्री पाल पहली ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी पूरे वर्ल्ड में, तो ये भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से देख लेना। मेन इसके जो हाइट है और ये कहाँ पे क्या इसका नाम मेंशन किया जाता है, जैसे नेपाल में इसको सागर माता बोला जाता है, वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ द आबू धाबी। इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मैंने जितने भी पॉइंट्स लिए सब इम्पॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो ये जितनी भी मैंने 7 वीडियोज़ हैं ये इसको इंक्लूड करके ये सब आपको पढ़नी पड़ेंगी। आबू धाबी इज़ लोकेटेड इन द डेजर्ट। ये रेगिस्तानी इलाके में है। वाटर इज़ कॉस्टलियर देन ऑयल इन अबू धाबी। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? तेल सस्ता होता है वाटर के कंपैरिजन में। दिरहम इज़ यूज्ड एज करेंसी, और वहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम। अरेबिक इज़ द लोकल लैंग्वेज, और वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? अरेबिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द फेमस ट्रैवलर्स। अल बिरूनी, ही बिलोंग टू उज्बेकिस्तान। वो उज्बेकिस्तान से आए थे, और ही रोट अ बुक विच इज़ हेल्पफुल टू नो द पास्ट ऑफ आर कंट्री। और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें हमारे इतिहास के बारे में बताया गया है। वास्को डिगामा, अ पोर्टुगीज ट्रैवलर केम टू इंडिया इन 1498। ये कहाँ के थे? ये पोर्टुगल के थे, और ये कहाँ आए थे? इंडिया में आए थे। कब आए थे? 1498 में। फ्रॉम सी रूट ही लैंडेड एट कैलिकट, और ये कहाँ पर आए थे? सबसे शुरू में कैलिकट में। नेबरिंग स्टेट्स में से कई बार क्वेश्चन आया है, तो आपको मैप भी ध्यान से देखना पड़ेगा, कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट दे देगा, आपको पूछेगा कि उसके आसपास में कौन से उसके नेबर्स हैं और कौन से उसके नेबर्स नहीं हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने अभी इसमें 2-3 मेंशन कर रखे हैं, बाकी आप मैप के थ्रू पढ़ लीजिएगा। नेबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के आसपास में कौन से स्टेट्स होते हैं? एक तो हिमाचल प्रदेश होता है और पंजाब होता है। नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। नेबरिंग स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये क्वेश्चंस कई बार आता है एग्जाम में, हर बार एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है कि आपसे कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट के आसपास के स्टेट्स पूछ लेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इंडिया का मैप शो कर रखा है, इसको आप जूम करके आप एक एक स्टेट के आसपास देख लेना कि कौन सा स्टेट है, और एक पूरा इस मैप को ना अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कई कई बार देखकर, तो आपको याद हो जाएगा। Thanks for watching the video. Do like and subscribe if you like it. Thank you so much.